आपके पास 2 आधार कार्ड है? कहाँ से 2 आधार कार्ड किसी का होगा? 4 गो आँख है क्या मेरा? रेटिनवा कहाँ से लाएंगे? आप फैजल खान के अलावा अमित सिंह भी हो? तो भैया कोई इसे मजाक में किसी को नाम दे सकता है, बट मेरा नाम अमित सिंह ऑफिशियली कभी नहीं है। और अब एक किस्सा तो आपने सुनाया था, हम तो बहुत पहले ये बात बोले थे, हम ही बोले थे ये किस्सा सुनाया था आपने, कहीं कमरा लेने गए थे वहां पर, तो लेकिन आपके पास 2 आधार कार्ड है। ये महा बेवकूफ वाला आदमी ही ऐसा बात बोल सकता है। क्लास 5 में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते, मतलब भारत सरकार के ऊपर ठेंगा दिखा दिया उन्होंने यहाँ बैठ के कि आप जो दुनिया में घूमते हैं ना, आधार कार्ड का ढिंढोरा पीटते। देखिए 2 आधार कार्ड बनाने के लिए 2 गो आपका 4 गो आँख होना चाहिए, पॉसिबल है? तो फिर जब उनके पास इतना पता है तो दिखा दे कि तो बहुत सारे लोग बिलीव भी किया इस बात को, मतलब हालांकि इस पे हमने टोका था, उस पॉडकास्ट में इस पे तो जाके केस कर दे, मेरा जमानत खत्म हो जाएगा। हम तो आपका आधार कार्ड है फैजल खान ही नाम है? हाँ जी। अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। हम अमित सिंह बेवकूफ़ी वाली बात है ना, हम तो खुद ही बोले थे कि हम लोग कभी कभी ऐसे रूम लेने के लिए जब जहाँ नहीं मिलता था तो अमित सिंह बोल दिए थे। इनके पास होता क्या है ना, इनको 4-5 इनकी टीम है, इनकी खराबी बता रहे हैं ना, इनकी अगल बगल में जो है सब ना, इनको गलत जानकारी दे दी है सब। और इनको आभास भी हुआ जब ये जेल से छूटे तो क्लास में आके अपने बच्चों से बोले हैं कि जब हम जेल गए तो कोई साथ नहीं दिया। इन्होंने भी बोला इस बात को, क्योंकि इनके अगल बगल वालों पे भी ज़्यादा पे मुकदमे था, वो भी साइड हो गया सब। क्योंकि जब आप जाते हैं कि पैरवी तभी कर सकते हैं जब आप पे नहीं हुआ हो यहाँ पे। अब इन हुआ क्या कि इनको किसी ने बता दिया कि राज्यपाल साहब जो हैं इनके क्लास में भी आए थे, अच्छा है, इनसे जमता है, शादी में भी आए थे। तो उठ के बोल दिए कि राज्यपाल भी मिले हुए हैं। तब किसी ने बताया है महाराज वो वाला राज्यपाल चेंज हो गए। तो कहा वो चेंज हो गए, लेकिन बयान दिलवा दिया सब इनसे। तो इनके अगल बगल में ना, चलो इस सबको अगर हटा भी दे, जब आपको पता चला कि रोशन सर जेल में गए, आपने FIR क्यों नहीं वापस ले ली? ये लोग पूछेंगे कि ये तो महाबेवकूफ, जो कानून नहीं पढ़ा है वही बोल सकता है। आपके हाथ में मैंने वीडियो गेम खेल रहे हैं कि दे 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 चलेगा। एक बार FIR लॉज हो गया आपके पास, आप कैसे वापस लेंगे विदाउट कोर्ट की परमिशन? जब कोई इंसान जेल में जाता है तो वो कोर्ट की संपत्ति होती है, पुलिस भी वापस नहीं ले सकती है। ठीक है, विदाउट कोर्ट की इंटरवेंशन कोई नहीं ले सकता है। चलिए इसको दूसरे तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि जब प्रिंस की हत्या की खबर आपको सुनाई पड़ी, क्या आपने रोशन सर को फ़ोन किया संवेदना जताने के लिए? आपने सोचा, आपके मन में ख्याल आया कि उनके घर जाके मिल लें, ये मामला ख़त्म कर दें? क्योंकि छोटा सा विवाद था ना, आपने सोचा होगा इतना बड़ा हो जाएगा, ना उन्होंने सोचा होगा। क्या आपने कोई पहल की? क्योंकि उस वक्त वो दर्द की पराकाष्ठा से गुजरा था उनका और उनका परिवार। और ये सवाल बहुत सारे लोग मन में है कि सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो आया, लेकिन क्या निजी ज़िंदगी में आपके पास भी नंबर था फ़ोन करके या उनके माताजी से मिलकर कहीं आपने सोचा कि एक अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही देखिए क्षमा मांग ले? यहाँ पे क्या हुआ ना, उस समय जेल में थे, जेल में किसी के पास फ़ोन नहीं होता है। 2 दिन बाद छूटे। कुछ टीचरों ने इसमें आग में घी का काम कर दिया, वहाँ बैठ के कि पाकिस्तान भाग जाएगा, जिहादी निकला, ये वो आग में घी का काम कर दिया। मीडिएशन के लिए बीच में लोगों का होना ज़रूरी है। मेरा भी मोबाइल ऑफ था। रीज़न क्या है कि हमें भी परमानेंट बेल नहीं मिला था, तो हमें भी एक मोबाइल ऑफ रखना पड़ता था। वो जेल में थे, उनके पास भी मोबाइल नहीं था। तो बात यहाँ होता है जिसको मीडिएशन करना चाहिए, जो बीच बचाव में आए, वो क्रेडिट लेने के चक्कर में, आग में घी डालने के चक्कर में, पुरानी खुन्नस निकालने के चक्कर में उल्टा सीधा और बात को बढ़ाने लगे लोग। रोशन सर के परिवार का दुख हमने देखा, उनकी माता जी का दुख देखा, रोशन सर का दुख देखा। जब ये पूरे घटनाक्रम चल रहा था, क्योंकि आपका ही परिवार है, माता जी हैं, पत्नी है, पिताजी होंगे, आपके परिवार में क्या चल रहा था? हमारे परिवार में बस दुआ इस बात की चल रही थी कि उनके परिवार में और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीमार। इनके बाबा जी बहुत बूढ़े हैं, तो हम लोग बस ये कह रहे थे कि भाई सहन शक्ति दे ऊपर वाला। और बस पापा का मेरा ये कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वेसरा रिपोर्ट करो, और वो जो 4 दोस्त हैं उनका बयान अलग अलग क्यों है। कई चीज़ें एक साथ चल रही थी, तो परिवार बड़ा चिंता में था इस बात को लेकर कि वेसरा रिपोर्ट कब आए। आपको लेके चिंता नहीं थी परिवार में? क्योंकि आपको लेके दिन भर टीवी पे खबर चल रही थी कि खान सर फरार हो, फैजल खान फरार हो गए हैं, फैजल खान फरार, ये वो बहुत सारी खबरें आ रही थी आपको लेकर भी। आपको लेके परिवार परेशान नहीं हुआ? हम लोग को लेके हमने पहले बोल दिया कि देखिए मीडिया वाले
पहले से खुन्नस खाए हुए हैं, इनको ज़्यादा मत देखिए। ये आधा फेक न्यूज़ चलाते हैं सब यहाँ पर। इवन कि इसी बीच में जब हम लोग घर पे भी थे ना, तो चला रहा था कि फरार हो गए, तो घर वालों को भी यकीन हो गया, अरे तो घर पे बैठे हुए हैं, इनको चला रहा है कि फरार हो गए यहाँ पर। आपको पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? नो कोरेसिव लगा हुआ था। ये नैरेटिव मीडिया ने गलत दिखाया। नो कोरेसिव का मतलब होता है कि जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा आप अरेस्ट नहीं किया। लेकिन बीच में खबर चली थी कि कोई बड़ा अधिकारी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आप मिल नहीं रहे थे, ऐसे अफवाहें मार्केट में बहुत सारी चली थी। कौन अफवाह बेवकूफ चला दिए? यहाँ पे ऑन पेपर चीजें लगी होती हैं। जब किसी पे नो कोरेसिव होता है तो विदाउट कोर्ट के परमिशन आप उसको नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। तो नो कोरेसिव लगा हुआ था। पटना में थे? हाँ, टावर लोकेशन रहता है पुलिस के पास, पुलिस देख ले। अरे वाह, तो फोन स्विच ऑफ क्यों रखा था फिर आपने, अगर नो कोरेसिव था? देखिए, हर 3 दिन पे डेट लगता था, तो अब पता चला कि अगले दिन डेट लगा और वहाँ जज साहब ने कह दिया कि अगली तारीख इतने को लगेगी, लेकिन नो कोरेसिव ख़त्म करते हैं, तो फिर वहीं से अरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत अजीब चीज़ होता है ना नो कोरेसिव। ना हाँ है ना है, वो वेंटिलेटर है आदमी का एक तरह का। इस पूरे घटनाक्रम में कोई चीज़ आपके परिवार में परेशान हुई, किसी मानवीय तौर पर अगर कुछ जिक्र करना चाहो? कोई इंसान, क्योंकि एक थ्योरी हमने कहीं उड़ते उड़ते सुनी थी, कितना सच कितना फसाना पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारे लोग मेल भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपके हमारे म्यूचुअल भी हैं। एक थ्योरी आई थी कि आपको शायद ट्रैप करने के लिए पुलिस या किसी ने आपकी माता जी के नाम का इस्तेमाल किया था कि तबीयत खराब है आ जाओ। ये कोई थ्योरी सही है गलत है? किसी हमारे ही लोग में से खबर भिजवाया गया कि जिस दिन नो कोरेसिव पहली बार मिलने वाला था, तो हुआ क्या कि अगले दिन या तो बेल मिल जाएगा, या तो स्टे लग जाएगा, या नो कोरेसिव मिल जाएगा, या एंट्रीम बेल जो भी मिल जाए यहाँ पे। तो वो लास्ट टाइम था, उनको लगा कि आज पकड़ लेते हैं तो फिर काम बन जाएगा यहाँ पे। तो खबर भिजवाया गया ना कि आपकी माँ जो है वो आखिरी सांस ले रही हैं, बात कर लीजिए आपसे। हाँ, तो जो फ़ोन था जिस रूट से आ रहा था वहाँ से, तो ये खबर भेजा। ये फ़ोन कौन किया था आपको? ये एम्प्लॉय आपका? हाँ, उसी से कराया गया था। विश्वास पात्र था या कोई आरा गहरा एम्प्लॉय? नहीं, उससे था यहाँ पे, लेकिन हमने पहले बोल दिया था कि कौन इंसान किस लिए कॉल करेगा। तो वहीं हमको डाउट हो गया कि जिसको हम हेल्थ इशू के लिए बोले थे वो नहीं कॉल किया था, जिसको हम बच्चों के लिए बोले थे कि बच्चों को कोई दिक्कत होगा तुम कॉल करना, वो हेल्थ का बात बोला। तो हमको डाउट हुआ दिस इज अ ट्रैप। तो माता जी के नाम का इस्तेमाल करके पुलिस आपको पकड़ना चाह रही थी? पकड़ने की कोशिश, वो लास्ट अब जो पकड़ने की कोशिश करे अब करे, बट मेरे पास ऐसी ही खबर आई। कौन पीछे पड़ा था आपके हिसाब से? पूरा लोग तो पीछे ही पड़ गया था। कौन? आज़ाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था, चाहे मीडिया हो, टीचर हो, प्रशासन हो, जो हो। आज़ाद भारत में किसी को आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तारी करने के लिए इतना जोर लगाते देखे हैं? तो आज़ाद भारत में मीडिया का इतना बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं बना था, सबके साथ बवाल लिए बैठे थे आप। हाँ, तलवा चाटती हो, ये करती हो, वो करती हो, ऐसा वैसा, बच्चा करेंगे, थुक। अरे बहुत, आपको लगता है वो जो आपने स्टेटमेंट दिया था एंकर्स को लेके, मीडिया को लेके, वो थोड़ा ज्यादा नहीं था? ज्यादा था ही। काहे दिए थे? तो बच्चों का नीट का पेपर लीक हो रहा है, बच्चा मर रहा है, आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो डिप्रेशन में जा रहा है, आप देख रहे हैं कि इस बच्चे को हम टेस्ट ले रहे हैं, इतना अच्छा रैंक आ रहा है, आपको लग रहा है ये एम्स निकाल सकता है, और पेपर लीक के चक्कर में वो बेचारा सुसाइडल नौबत आ रहा है, बच्चियां रो रही हैं, तो आप क्या कहिएगा? तो उसमें किसी एक एंकर को आपने इतना टारगेट क्यों कर दिया? उसने भी उधर से बोला था 2 कौड़ी का। तो आपने नाम लेके बिल्कुल, फिर भी वो महिला थी, इस देश में महिलाओं को लेके थोड़ा सा संवेदनशील लोग रहते हैं। हाँ, संवेदनशील रहते हैं। अब तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। केस चल रहा आपका? हाँ, हमारी पुरानी सहयोगी अंजना जी, जिनके साथ आपका मुकदमा है, सुलह समझौता नहीं किया आप लोगों ने? अब कोर्ट में मैटर रहता है तो हम यहाँ बैठ के क्या डिस्कस कर सकते हैं? जो कोर्ट डिसाइड करेगा वही करेंगे लोग। आपके घर में कोई नहीं फैन है अंजना जी का? वो भी बिहार से आती हैं, आप ही के वहाँ से हैं, बिहार से हैं, काफ़ी नाम है उनका देश में। हम जैसे लोगों ने सीखा भी बहुत कुछ उनसे एक ज़माने में। आपके घर में कोई नहीं प्रशंसक है? मेन ये है कि हम लोग का है कि सामाजिक मुद्दे पे आप आवाज़ उठाइए। जो बच्चों की लड़ाई है, कम से कम इसके लिए आवाज़ उठाइए। जो नीट पेपर लीक हुआ था उस समय नीट का मेन गुस्सा था। हाँ, हम लोग भी नाराज थे, हमने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। 22 लाख बच्चे थे, 13 बच्चे बाद में मर गए। उसी के लिए सोनम वांगचुक भी अभी 19-20 दिन से अनशन पे हैं। वो सारी कहानियां चल रही हैं। लेकिन भाषा का ये आता कई बार खान सर को लेके, खान सर कई बार विरोध करते करते भाषा थोड़ा सा अमर्यादित कर देते हैं। टीचर के ऊपर वो भाषा शोभा नहीं देती, जो आपने अंजना जी को लेके कहा था। ये एक लाइन
बहुत सारे लोगों ने जो न्यूट्रल भी थे उन्होंने चर्चा की। हाँ, इसको लेकर रिग्रेट है आपको? अब बोल दिए हम लोग, उस समय गुस्सा था बच्चों के लिए कि हमारे लिए बच्चे बहुत बड़े हैं, अगर हमको बच्चों का भविष्य को देखना है तो हम बच्चों को देखेंगे। ओके